दिल्ली के विधानसभा चुनाव कहने को तो अगले साल है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनावों को साधने के लिए अभी से जुट चुकी है और इसे लेकर अब राहुल गांधी की दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कई भीड़ जो है आप देख सकते हैं इस रैली के अंदर पहुंच रही है। और अब ये देखा जाएगा कि आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का कोई असर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। आगे कुछ लोगों से चलते हैं और बातचीत की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे दिल्ली के अंदर जो ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, सबसे पहले इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये न्याय यात्रा दिल्ली वालों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। असल में क्या हुआ कि पिछले 10 से 12 सालों के अंदर जो केजरीवाल साहब ने जो झूठ की राजनीति की जो शुरुआत करी थी, अब नए जनरेशन के लोग बच्चे उसके बहकावे में आ गए थे, कुछ लोग भी बहकावे में आ गए थे। अब इन 10 सालों में उसकी हकीकत खुल चुकी है। मैं खुद आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता रहा हूँ, मगर हम लोगों ने वहाँ पे देखा क्या है कि एक झूठ का पुलिंदा बना के वो बेचा जा रहा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ग्राउंड पे उसका कोई लेना देना नहीं है। उस तरीके से केजरीवाल साहब की जो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी, उसको उसके चक्कर में दिल्ली को इन्होंने डुबो दिया है। प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा केजरीवाल साहब को डुबो चुकी है, उनकी पार्टी डूब चुकी है आज की डेट में। ये दिल्ली में जो कांग्रेस ने जो 70 सालों में जो काम किया हुआ था, इन्होंने अपने झूठे वादों के साथ में, झूठे बातों के साथ में, मीडिया के माध्यम से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों के जहन में बैठा दी थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और अब इन चुनावों को साधने के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है? ये न्याय यात्रा का मकसद यही है कि दिल्ली से जो झूठे वादे किए गए थे, उस हकीकत को ये न्याय यात्रा बताएगी। दिल्ली के लोग निकल के खुद रोडों पे चल के आ रहे हैं, बुलावा नहीं जा रहे सबको, लोग खुद निकल के आ रहे हैं। जो सच्चाई है दिल्ली वासियों के साथ जो भुगत रहे, इन लोगों की आपसी राजनीति के चक्कर में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपसी राजनीति के चक्कर में दिल्ली की अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है सर, कुछ कहेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। जिस तरीके से अब ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो क्या इस पूरी न्याय यात्रा के अंदर आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, उसके बावजूद क्या उसके कामों को गिनवाया जाएगा या फिर उसके कामों पर निशाना साधा जाएगा? क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी का जो आप बार बार यही क्वेश्चन उठाते हैं, पहले भी एक भाई ये गठबंधन था, गठबंधन किया था कि ये कुछ सुधर जाए, लेकिन ये तो वैसा का वैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तो एक ही लड़ाई है, मेरे को बीजेपी काम नहीं करने देती, मेरे को एलजी काम नहीं करने देता। जनता इसकी असलियत जान चुकी है और इसलिए रोड पे आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली आज न्याय यात्रा के लिए यहाँ से चलेगी और ये पूरी दिल्ली 70 की 70 विधानसभा में जाएंगे। और जो केजरीवाल ने जो लोगों से झूठे वादे किए थे, और जो वैसे तो ये बीजेपी की बी टीम है, हम तो मानते हैं, लेकिन चलो ये आपस में लड़ते हैं, लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि भाई मेरे को ये काम नहीं करने देता। मेरे जब हरियाणा में चुनाव थे तो इसकी जमानत हो गई, 1% वोट लेकर हरियाणा की कांग्रेस की इसने कम से कम भी 9 सीटों पे असर कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने, मतलब आप कह रहे हैं हराने का काम किया है कांग्रेस पार्टी? बीजेपी के कहने से, बीजेपी की भी टीम है, हम जरूर से कहते हैं, लेकिन इनकी आपस की लड़ाई में जनता पिस रही है, जनता का बुरा हाल है। दिल्ली के किसी भी देहात में जाके देखो आप, रोडों की क्या हालत है, जमुना जी की क्या हालत है। ये कह रहा था मैं 25 में इस जमुना में नहाऊंगा, 24 में नहाऊंगा, तो अब आके स्नान करे ना ये आके। तो मतलब आपको लगता है जो वादे दिल्ली से केजरीवाल ने किए थे वो निभाए नहीं है? लेकिन एक सवाल यहाँ पर, ये न्याय यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ अभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वो जेल होकर आए और जो तमाम आरोप लगे तो एक तरीके से वो भी साबित होते नहीं दिखे, तो क्या इसका फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा? इस्तीफा दिया नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक एक करके सारे अधिकार छीने। क्योंकि जमानत तो, बेल तो जो मर्डर में जाता है उसकी भी हो जाती है, लेकिन जब फैसला होता है तो सजा तभी सुनाई जाती है। जमानत हुई है, बरी नहीं हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे सारे अधिकार, आप सीएम हाउस नहीं जाओगे, इसके सारे कपड़े उतार लिए। और जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो जनता की सिंपैथी लेने के लिए इसने
आके ड्रामा किया कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या जो कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है तो क्या आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि पिछले 2 से 3 बार हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने मजबूती के साथ दिल्ली में सरकार बनाई। इनसे पूछूंगी। देखिए, दिल्ली की जनता बड़ी उम्मीद से अब कांग्रेस की तरफ देख रही है। 10 साल पहले, 12 साल पहले सपने बेचे गए कि हम दिल्ली को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे, हम दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके विधायक लिपटे पड़े हैं भ्रष्टाचार में। आप आके देखिए, कभी बादली में कागजों में 4-4, 5-5 बार सड़कें नालियां बना दी गई, लेकिन वह 4 पैसे की मिट्टी तक नहीं डली। भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पार्टी। एक सपना दिखाया गया और प्रजा इनके उसमें आ गई झांसे में। हुआ क्या? पीने का पानी नहीं दिल्ली में, चलने को नालियां, सड़कें नहीं, गलियां नहीं, कुछ नहीं है। अब छठ घाटों पे इतना पैसा सरकार के खजाने से निकला है, वो सरकार का खजाना तो जनता का है, किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विधायक का नहीं है। लाखों रुपए एक छठ पूजा घाट बनाने के लिए लाखों रुपए उस खजाने से निकलते हैं। 3 घंटे जेबीसी चलती है, 3 घंटे में एक गड्ढा खोद देती है, 3-4 हज़ार रुपए वो लेती है, 2-3 हज़ार रुपए की उसमें पन्नी बिछाई जाती है और लाखों रुपया आस्था के नाम पे लूटा जा रहा है। ठीक है सर, आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस भारत जोड़ो दिल्ली न्याय यात्रा जो ये निकाली जा रही है, इसके बारे में? ये तो क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, उसका क्या प्रभाव आपको लगता है दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पड़ेगा? सीधा सीधा सवाल तो वैसे ही है। देखो, दिल्ली की जो सरकार है वो किस बेस पे आई थी? आपसे भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। भ्रष्टाचार मिटाने आई थी और भ्रष्टाचार में सारे एक एक करके सारे जेल में चले गए, तो फिर कहाँ भ्रष्टाचार मिटा दिया? जिस सरकार को लेके आए थे लोग, अन्ना हजारे आया था, कहाँ वो लोकपाल बिल लेके आएंगे, कहाँ गया लोकपाल बिल? दिख रहा है कहीं? तो ये जो सरकारें आई थी झूठ के फ्रेब के धोखे, जनता को धोखा देने के लिए आई थी। इनकी पोल खुल चुकी है, आज इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आज वक्त आ गया है लोगों को जगाने का और जागने का। आज कांग्रेस लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने चली है और ये यात्रा जगाने के लिए है। जो बेचारे सो गए थे, जो उनकी बातों पे पर्दा डल गया था, वो सारा उजागर होगा। अब ये न्याय यात्रा उसको उजागर करने के लिए रखी गई। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी उन चुनावों पे ध्यान देने के बजाय दिल्ली पे ज्यादा जोर देने पे क्यों लगी हुई है? क्योंकि देखिए, हमने देखा है पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का हाल बेहाल हो गया था और बड़ी चपत जो है उन चुनावों के अंदर लगी थी। तो क्या इसमें जो है ओवरकम कर पाएगी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से? ये बाहर के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये दिल्ली अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली में चुनाव है, आगे फरवरी में चुनाव है। उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों को जगाने का काम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में 2 स्टेट में ही थोड़ा ही कांग्रेस है। जहाँ चुनाव होगा वहीं कांग्रेस थोड़ा ही है। कांग्रेस तो सब जगह है, वहाँ भी कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस से बड़ा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस चाहेगी, कांग्रेस तो अपने साथियों को साथ लेके चलना सीखा है कांग्रेस ने। और इन्होंने क्या सीखा है? अपने साथियों को धोखा देना सीखा है। आपको मालूम है केजरीवाल जी जब जाए थे तो कौन कौन साथ था? कहाँ है आज वो सारे साथी? कहाँ गए सारे? जिन लोगों के दम पे कांग्रेस ये झाड़ू बनाई थी, आम आदमी पार्टी बनाई थी, वो लोग कहाँ हैं? दिखाई दे रहे हैं कहीं? बता दो, आप नजर आ रहे हैं कहीं? तो आपको लगता है कि मतलब इस बार कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी का मुकाबला करने? दिल्ली में सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, ये आज आप भी नोट करके देख लें और आगे याद भी रख लेना हमारी बात। जनता की आवाज है मैडम, जनता की आवाज। घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं। जनता परेशान हो गई है इसके झूठ बोलने से, इसकी तानाशाही से और इनकी आपस की लड़ाई से। जनता बदलाव चाहती है। जनता मैम बदलाव चाहती है। अब जो है आप देख रहे हैं हमारी दिल्ली न्याय यात्रा, अब हम रोड में जाएंगे ना, हम अपनी न्याय यात्रा का मतलब ये है कि उनसे आंसर क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो वादे किए निभाए नहीं। अब तक क्या सवाल क्या रहेंगे? सवाल क्या? मैडम ये रहेगा, मैं देखिए आज तक वृद्धा पेंशन बंद कर दी है और हमारे जो भी राशन कार्ड थे बिल्कुल बंद कर दिए हैं, हमारी जो भी सुविधा सब बंद कर दी है। जो उन्होंने वादे किए थे स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, कुछ नहीं बनाए इन्होंने। एक जो हमारा शीला दृश्य डैम का प्रोजेक्ट था, इन्होंने वही कंप्लीट नहीं कर पा रहे अभी तक। ये जितने रोड है सारे हमारे दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, कोई कंप्लीट नहीं करें। ये क्या करेंगे? दिल्ली अब थक चुकी है। कांग्रेस आएगी और केजरीवाल जी जाएंगे, आराम से घर बैठेंगे। एक कुर्सी का बहाना छोड़ करके खाली है,
वो कुर्सी खाली हमारे लिए छोड़ी है केजरीवाल जी ने, हम जाके बैठेंगे ऊपर। ये भाई देवेंद्र यादव जी का ये आदेश होगा आज कि न्याय यात्रा मतलब होता है घर घर जाकर वो न्याय दिलाना, उनको समाधान करना और काम को करना। आम आदमी पार्टी छोड़ के पूर्व निगम प्रत्याशी थे, अब कांग्रेस की विचारधारा में ज्वाइन किया है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था आम आदमी पार्टी से, और इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता जो इनसे जुड़े थे, इन्होंने क्या नया बदलाव लाएंगे। हकीकत देखा जाए ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों का गैंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे, सरकार से पैसा कमा रहे, टिकटों में पैसा कमाते हैं, उन्होंने अपने घर भरे और पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, खून चूस लिया है। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मैंने देखा बहुत बड़े लीडरशिप है इनके अंदर, यूथ है, इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ देवेंद्र यादव जी की अंडर लीडरशिप में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है नहीं, और आप देखना कि दिल्ली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जो वोटर्स हमारा चला गया था इनके बहकावे में, वो सारा का सारा कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है। इंशाल्लाह हम पूरी दावेदारी पेश करेंगे सीएम के रूप में नहीं कांग्रेस। तो देखिए, आप ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि जो लोग ये दिल्ली न्याय यात्रा के अंदर जुड़ रहे हैं, तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला करती है, साथ ही में बीजेपी पार्टी का मुकाबला करती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारी की सारी सीटें जो है वो बीजेपी पार्टी ले गई थी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी खाली हाथ रह गई थी। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।